जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे बैसाख महीने की, यानी कि बैसाख महीने में आप कुछ करें ना करें, परंतु क्या ऐसा एक मंत्र है जिसका आप जाप कर ले? क्या ऐसी चीजों का दान है जिनका अगर आप दान करते हैं तो सहस्त्रों गुना अधिक होकर फल मिलता है? और कैसा एक महा उपाय हर शनिवार को कर ले कि आपके जीवन के समस्त कष्टों का अंत हो जाए? तो बैसाख माह से संबंधित सारी जानकारी लेकर आज की वीडियो में मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही बैसाख माह प्रारंभ हो चुका है, पूर्णिमा से प्रारंभ हो गया है और 5 मई शुक्रवार पूर्णिमा तक रहने वाला है। अब इस बैसाख महीने की महिमा बोलूं तो इसे माधव मास कहा जाता है, इसे ज्ञान का महीना कहा जाता है, इसे उपासना का महीना कहा जाता है, इसे स्नान दान का महीना कहा जाता है, इसे मंत्र जाप का महीना कहा जाता है, इसे भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना का सर्वोत्तम महीना कहा जाता है। बैसाख का महीना अत्यंत पवित्र और अत्यंत फलदायी महीना है। इस महीने में कहा जाता है जो भी जातक पूजा करता है, जप तप करता है, दान करता है, स्पेशली खास तौर से दान की महिमा बहुत बताई गई है, बताऊंगी अभी आगे, तो उस व्यक्ति के जीवन की समस्याओं का स्वतः अंत होना प्रारंभ हो जाता है। करना क्या चाहिए इस वैशाख माह में? आपको पहला गुरुवार आ रहा है, देखिए, क्योंकि मैंने बताया कि वैशाख माह में भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना का विशेष महत्व है। जो भी जातक भगवान श्री हरि विष्णु की सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, उनके जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है। स्पेशली वैवाहिक जीवन में आ रही समस्या, विवाह से संबंधित आ रही समस्या, धन से संबंधित आ रही समस्या तो दूर होनी स्वतः प्रारंभ हो जाती है। पूरे बैसाख के महीने में आप कुछ कर पाए या ना कर पाए, एक नियम बना ले, गुरुवार से प्रारंभ करते हैं। अब ये जो गुरुवार आ रहा है, आपको गुरुवार से पहले वीडियो मिल जाएगी, यानी थर्सडे की बात कर रही हूँ। ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। कम से कम 11 बता रही हूँ, आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन 11 बार तो आप नियम बना लें कि क्योंकि मैं पूजा तो आप करेंगे तो 11 बार ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप निरंतर करो, यानी कि थर्सडे से प्रारंभ करके पूरे महीने आप इसको जाप को कर सकते हैं। अगर आप पीरियड से सूतक में पातक में तो मानसिक जाप करो ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः। साधना मुद्रा में बैठकर, साधना मुद्रा में बैठकर, चलते फिरते नहीं, कहीं भी एकांत स्थान पर बैठ जाइए, स्वच्छ स्थान पर बैठ जाइए और वहां पर बैठ के मंत्र का जाप करिए। एक तुलसी पत्र लेना है, उसके ऊपर हल्दी से एक बिंदी लगा देनी, हल्दी से एक बिंदी लगानी है, गंगा जल में हल्दी भिगो के बिंदी लगानी है और वो भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देना है। ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप करना है प्रतिदिन दीपक जलाकर प्रातःकाल। ठीक है। अब आप कहेंगे कि प्रतिदिन तुलसी पत्र तो चढ़ाना है, लेकिन रविवार को नहीं चढ़ा पाएंगे, एकादशी को नहीं चढ़ा पाएंगे, तो क्या हुआ? तुलसी पत्र आपको पहले अनेक वीडियो में बताया गया 11 दिन तक बासी माने नहीं जाते हैं, तो आप पहले ही तोड़कर रख लीजिए और उन तुलसी पत्रों को संभाल कर रख लीजिए और प्रतिदिन एक फिर से धोकर गंगा जल से पवित्र करके उसे यूज कर लीजिएगा। तो ये तो वो महामंत्र था जो आपको प्रतिदिन बृहस्पतिवार से शुरू करना। और अगर गुरुवार में आप ना कर पाए, पीरियड सूतक पातक, तो जब भी चाहे तब कर लें। पूरा महीना आपके सामने है, 5 मई तक आप कभी भी करें, कितने भी दिन कर लें, जितने भी दिन मिले उतने दिन कर लें। इतना छोटा सा मंत्र है लेकिन इतना चमत्कारी मंत्र है। आप अपने बच्चों से भी बोले, बेटे ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप करो, पढ़ने से पहले 11 बार बोलो, फिर पढ़ना शुरू कर दो। बच्चों का मन पढ़ाई में लगना प्रारंभ हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसेगी उनके ऊपर, प्रेम बढ़ेगा उनके अंदर। करके देखिए वाली बात आप कह दीजिएगा। अब बात बता दूं दान की। कहते हैं कि दान, वैसे तो दान की महिमा अपरंपार है, आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इस माह में जो वस्तु मैं बता रही हूँ, वस्तुओं के दान करने का सहस्त्रों गुना अधिक होकर फल मिलता है। इस महीने में दूध का, दही का, घी का, शहद का, हरी सब्जियों का या मटके का दान करना चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार। एक चीज का या अनेक चीज का, जितनी वस्तु मैंने बताई गई, कभी दूध का कर दिया, कभी दही का, कभी घी का, कभी थोड़ा शहद दे दिया, कभी हरी सब्जियां दे दी, कभी एक मटका दे दिया जल भर के, या मंदिर में रख दिया या कहीं भी रख दिया, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इन चीजों का दान आप जरूरतमंद, जरूरी नहीं आप मंदिर में करें, किसी ब्राह्मण देवता को करें, आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी इन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और ये दान जब भी आप करें, दान देने किस तरह देना चाहिए ये विधि मैंने आपको पहले भी बताई, फिर बता दूं। जब भी किसी को दान दें तो उस व्यक्ति को
आप आराम से स्थान दें कि बैठ जाओ और स्वयं खड़े होकर उसे दान दें, नजर नीचे करके दान दें, और जब दान दें तो उसके बाद भूल जाएं कि मैंने किसको क्या दान दिया था। ऐसा कदापि अपने साथ बेईमानी ना करें कि आप मैंने इसको ये चीज दी, आज मैंने इसको 2 किलो दूध दे दिया, अब मैं इससे 2 काम ज्यादा करा लूं, मैं तो इसको देती ही रहती हूँ तो मैं इससे थोड़े से काम ज्यादा करा लूं। ये भावना मन में लाएंगे तो कहते हैं दान का फल नहीं प्राप्त होता। हम बहुत सारी पूजा करते हैं, बहुत सारा पाठ करते हैं, दान करते हैं, लेकिन हम कहते हैं हमें कुछ फल तो मिलता नहीं। कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती हम लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से हम पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं ना, अपने कर्मों को हम जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम जितना निस्वार्थ भाव से, जितनी हमारी सामर्थ्य है उसे निस्वार्थ भाव से अगर हम आगे एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि आगे हम देते हैं, तो हमें उसका कई गुना होकर मिलता है वैसे भी। और ये तो सहस्त्रों गुना की बात है। तो जो सब चीजें मैंने बताई हैं उनका दान करें। विशेष महत्व है इस महीने में तुलसी पूजन का और तुलसी पौधे के लगाने, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी जी का गहरा संबंध है। तो आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में कहीं भी एक तुलसी का पौधा लीजिए, गमले में लगाइए सुंदर सा, और वहां पर दान करके आ जाइए। अपने घर में अगर आपके तुलसी माता सूख गई हैं या नहीं है, तो आप अपने घर में तुलसी माता लाकर लगाइए और उनकी प्रतिदिन पूजा करिए। सुबह शाम दोनों समय पूजा करिए, परिक्रमा करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 11 परिक्रमा तुलसी जी की अगर इस महीने में लगाई जाती है, अत्यंत सुखों की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो ये आपको मैंने दान के विषय में बताया। ब्राह्मण भोज का इस महीने में विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो इस महीने में ब्राह्मण भोज कराता है, ब्राह्मण भोज से बात करूं तो किसी पंडित जी को, योग्य पंडित जी को बुलाकर खाना खिला देते हैं, या फिर आप उनके घर में खाना बना कर दे आते हैं। यदि आपको बनाने की का समय नहीं है या व्यवस्था नहीं है, तो सूखा वो सामान जैसे आटा हो गया, घी हो गया, चीनी हो गई, नमक हो गया, साथ में सब्जी कोई हो गई, जैसे आलू सब हो गया या हरी सब्जी हो गई, थोड़ा सा ये सब सामान रख के और थोड़ा कुछ मीठा रखकर और कुछ दक्षिणा रखकर आप ऐसे भी दे सकते हैं। लेकिन अगर भोजन कराएं बनाकर, अत्यंत उत्तम। एक कहते हैं कि अनेकों सुखों की प्राप्ति होती है और बहुत पुण्य मिलता है अगर आप इस तरह का कर रहे हैं। पूरे महीने में 1 बार 2 बार 4 बार कभी भी कर लें, 1 बार कर लें, जितनी भी पर्ची पार कर लें, कुछ भी करें या ना करें, लेकिन ये आप अवश्य कर लें। आप बोलेंगे कि आप तो हर महीने का बताते, तो मैं हर महीने का इसलिए बताती हूँ क्योंकि शास्त्रों में हर महीने का है ही महत्व। हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं, हम हिंदू हैं, तो हम तो करेंगे ही ये सब कुछ। तो इसलिए हर महीने का अपना महत्व है। इस बहाने कम से कम आपके हाथों से कुछ हो जाता है, आपके मन से, आपकी जिह्वा से भगवान का नाम निकलता है, कुछ विशेष पूजा आप कर लेते हैं, नहीं तो साधारण के साधारण ही रह जाते। जब हमें संसार में सबसे विशेष होना है, मतलब हम ये चाहते हैं हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हों, सुंदर हों, और हम आर्थिक रूप से भी समृद्ध हों खूब, और हम खूब सुखी हों, हमारे बच्चे भी खूब तरक्की करें, तो फिर कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए। अब एक उपाय बता देते हैं वैशाख माह का। किसी भी शनिवार को 1 2 3 जितने भी शनिवार आएंगे या 4, 11 तुलसी पत्र ले लेना। 11 तुलसी पत्र लेकर, तुलसी के पत्र लेना, उन पर थोड़ा थोड़ा सा शहद लगा लेना। ये जैसे आपने एक तुलसी पत्र पर मामूली सा 1 ड्रॉप शहद डाला, उसको अच्छे से फैला लिया। 11 तुलसी पत्र पर आपने ऐसे ऐसे शहद लगा लिया। जरा जरा सा घी, शुद्ध घी, गाय का हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो भी आप यूज करते हैं शुद्ध घी, वो हल्का सा उसके ऊपर घी लगा लेना। 11 तुलसी पत्र के ऊपर शहद और घी लगाना है आपको। आटे का दिया बनाना है और वो भी घी का ही बनाना है, मतलब दिया बनाकर उसमें घी ही डालना है और बाती लगानी है। वो तुलसी पत्र और आटे का दिया संध्या समय में पीपल वृक्ष के समीप आपको लेके जाना है। पीपल वृक्ष के समीप लेकर जाइए, वहां आप वो जो 11 तुलसी पत्र आपने तैयार किया जिन पे शहद और घी लगाया है, वो आप वहां चढ़ा दीजिए और वो दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट शांत मुद्रा में हाथ जोड़कर बैठ जाइए। मतलब ऐसे कह देते हैं कि अब सौंप दिया अपने जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। जब इस तरह से बिल्कुल निश्चल भाव से आप प्रभु को समर्पित कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपने सारे दुखों, सारे कष्टों को समर्पित कर देते हैं, हाथ जोड़कर कुछ समय वहां पर व्यतीत करिए और चुपचाप अपने घर को वापस चले आइए। ऐसा अगर हर शनिवार को करते हैं तो आप चमत्कारी रूप से परिवर्तन देखेंगे। चमत्कारी रूप से परिवर्तन आपको निश्चित दिखाई देगा। वैशाख माह की ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो वैशाख माह की एकादशी आने वाली है, उसकी बड़ी जबरदस्त वीडियो लाऊंगी। अमावस्या आने वाली है, उसकी वीडियो भी लेकर आऊंगी। लेकिन ये पूरे महीने की बात मैंने आपको बताई। पूरे महीने के गुरुवार, इस गुरुवार से प्रारंभ करके पूरे महीने मंत्र का जाप, दान आप कभी भी कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। पूरे महीने में किसी भी वार में कर सकते हैं। और शनिवार का जो मैंने एक उपाय आपको बताया वो निश्चित से कर लीजिएगा। आप वैशाख महीने का
पुण्य की प्राप्ति आपको होने वाली है, कर देखिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे राधे, जय बजरंगबली कुछ भी लिखे, लेकिन लिखे जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।